बहुत मज़ेदार है, टेस्टी है। यकीन जाने अगर आप एक दफ़ा मेरे तरीके से स्टेप बाय स्टेप देखकर बगैर स्किप किए देखते हैं और बनाते हैं तो इतना मज़ेदार ये सालन बनता है कि यकीन जाने जो भिंडी लवर है, पोटैटो लवर है, उनकी तो हो जाएंगी मौजें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है, मैंने कैसे बनाई है जो कि बेहद खुशबूदार और जायकेदार है, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो आज हम बना रहे हैं आलू और भिंडी। आज हमने बनाने हैं आलू भिंडी जो कि बहुत ज़बरदस्त बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ kg 500 ग्राम ले ली थी भिंडी, और उसके बाद मैंने ले लिया 300 ग्राम ये प्याज, और 300 ग्राम मैंने लिए हैं पोटैटो को मैंने कट कर लिया है क्यूब्स में। ठीक है, बहुत बड़े भी नहीं, बहुत छोटे भी नहीं, नॉर्मल साइज़ में। तो चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। तो देखिए व्यूअर्स, एक कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख लिया और 1 कप ले लिया है ऑयल का। ऑयल मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पे मैंने आधा कप इसमें डाली और आधा कप मैं बाद में यूज़ करूँगी। कहाँ और कैसे वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी इसी प्याज में से हम थोड़ी सी प्याज लेंगे, यहाँ पे इसका बनाएंगे हम मसाला। तो यहाँ देखिए वो 3 मीडियम टमाटर भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस, 1 टीस्पून नमक, 1/4 हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। यहाँ पे हम ये 3 स्पाइसेस डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मुझे 2 मिनट हो गए हुए हैं मीडियम फ्लेम पे इसको भूनते हुए। अब यहाँ मैं इसमें डाल दूँगी आलू, और आलू को हम इतना फ्राई करेंगे, इतना पकाएंगे कि इसकी भुनाई में ही इसके 80 से 90% ये अच्छे से टेंडर हो जाए। अभी आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से हल्के से सिर्फ सॉफ्ट हुए हैं, इनका मॉइस्चर भी अभी इनके बीच है। तो अभी टमाटर भी पानी मज़ीद छोड़ेंगे और ये बहुत अच्छे से हम भून लेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मुझे 1 घूंट पानी मैंने इसमें डाला था। तो अच्छे से हमने इसे भुनाई की है तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। तो पानी का घूंट भी इसीलिए डाला ताकि ये अच्छे से भुनाई हो, लेकिन ये लगे नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने जो बाकी की प्याज है ये सारी हम इस टाइम पे इसमें डाल देंगे। ये सारी प्याज इसमें डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से करेंगे मिक्स। तो ये देखिए, मिक्स करने के बाद हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे, दम की आंच पे, एक दूसरे चूल्हे पे, और तैयारी करेंगे भिंडी की। और वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस टाइम पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाला है धनिया पाउडर का, और साथ में हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरे का। तो अब हम इसको दे देंगे बिल्कुल लो फ्लेम, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे रखेंगे। और तब तक हम अब भिंडी की करेंगे तैयारी। ले लिया है बेसन मैंने लिया है 3 टेबलस्पून, आधा किलो भिंडी के हिसाब से। इसमें मैंने डाल दिया है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, और साथ में हम इसमें डालेंगे नमक, वो भी 1 टीस्पून, और साथ में यहाँ पे हम डालेंगे सूखा धनिया पाउडर, ये भी 1 टीस्पून। अब इन सारे स्पाइसेस को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया था। हमने क्या करना है, हमने जो भिंडी धोकर स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके और बना के रखी हुई है कट आउट करके, तो उसको हमने अब इसमें कोट करना है अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हमने इनको अच्छे से इस बेसन के साथ कोट कर देना। और एक फ्राई पैन को हम रख देंगे चूल्हे पे, और जो बकिया घी था, ऑयल था 1/2 कप, वो हम उसमें डाल देंगे ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। और ये हम अच्छे से कोट कर लेंगे तब तक अप डाउन करके।
तो ये देखिए, तो ये कोट करके तो गरम घी में हम डालते जाएंगे इसे। तो इसे गर्म होने देंगे 1 से 2 मिनट तक। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं थोड़ी थोड़ी भिंडी जो है कोट हुई हुई इसमें डालती जाऊंगी, बेसन में कोट हुई हुई। और बाकी की भी भिंडी जो मैंने बीच से फिलहाल निकाल ली थी, ताकि मैं इजीली कोट करके डालती जाऊँ। तो यहाँ पे ये देखिए, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। बेसन समेत इस ऑयल में डाल दिया। अब हम इसे करेंगे फ्राई, यहाँ तक फ्राई करेंगे कि ये भिंडी जो है इसकी जो लेस होती है मखसूस वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इतनी देर हम इसे पकाएंगे। अब यहाँ पे मैं इसकी फ्लेम कर रही हूँ लो टू मीडियम से थोड़ी सी हाई, यानी कि मीडियम। तो हाई फ्लेम पे हम नहीं बनाएंगे, लो मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे फ्लेम, और इसे अच्छे से हम फ्राई होने देंगे। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप इसे लो टू मीडियम पे भी कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी बिल्कुल न्यू स्टाइल में हम बना रहे हैं भिंडी, जो कि इंशाअल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार सी अल्हम्दुलिल्लाह टेस्टी सी बनेगी, जो सभी को पसंद आएगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करना मस्ट है। तमाम मेरी बहनें बेटियां और मेरे भाई ज़रूर मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें, स्पेशली वो जो बिगनर हैं, न्यू किचन का काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी इंशाअल्लाह ताला कुकिंग करेंगे और सबका दिल जीत लेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं, हमारी भिंडी जो है बहुत ही माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत लग रही है, और यकीन जाने इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप जब ट्राई करेंगे, बनाएंगे तो खुद कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनी है। तो मैं इसे लो टू मीडियम पे ही बना रही हूँ, क्योंकि जब हमने फ्लेम मीडियम किया तो फिर बहुत ज़्यादा सर पे खड़े होके तो स्पैचुला चलाना पड़ता है, जो कि मेरे लिए मुमकिन थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मैंने इसे कर दिया लो टू मीडियम पे, ताकि मैं आराम से इसे करूं और ये लगे भी ना, ठीक है। क्योंकि बेसन है, आप जानते हैं, तो बेसन ज़रा जब भूनता है और मसाले डाल के और भिंडी के साथ डबल धमाका कर रहा है, डबल खुशबू दे रहा है, भिंडी भी और बेसन भी बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी लेस नहीं है इस टाइम पे। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसे अच्छे से भून लिया। अब इस टाइम पे मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी दही। दही हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, हम डालेंगे इसे 2 टेबल स्पून। तो 2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें दही, और अब इसकी करेंगे 2 मिनट मज़ीद भुनाई, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ भी देखिए कैसी हमारी मज़ेदार सी खुशबूदार सी टेस्टी सी भिंडी जो है लजीज सी रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस टाइम पे हम अपनी कढ़ाई में जो प्याज और आलू रखा हुआ है उसे चेक करेंगे। तो यार हमारी भिंडी बन चुकी है, हमारे पोटैटो हो चुके हैं। इस टाइम पे मैंने क्या करना है, मैंने पोटैटो को भी इसी में ट्रांसफ़र कर देना है, जो पोटैटो का सालन हमने भुना हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट मिक्स करना है। उसके बाद 1 से 2 मिनट दम देना है, और फिर हम इसे करेंगे डिश आउट। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कीजिएगा शेयर अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह से फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, हम जब आलू और प्याज का सालन रखते हैं दम पे, वो ज़्यादा टाइम नहीं रखना, क्योंकि जो हमारे आलू हैं वो हमने पहले से ही आलू को टेंडर कर लिया होता है 7 से 80% तक। तो उसके बाद हमने सिर्फ 5-7 मिनट उसे दम पे रखा था,
और उसके बाद भिंडी का मसाला, भिंडी को हमने अच्छे से फ्राई करने के बाद मसाले में, बेसन और स्पाइसेस में, फिर उसको भी इसमें ऐड कर दिया। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा, टेस्टी सा, खुशबूदार सा, मज़ेदार सा हमारा आलू भिंडी का सालन बनकर तैयार हो गया है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है।